हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट जुलाई दिसंबर 2024-25 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। सेशन 2024-25 देख लेंगे आप। फंडामेंटल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट देखेंगे, ठीक है। ये देखो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी साइंस, बीएचएस, बीएससी लाइफ साइंस, बीसीए, बीबीए जो भी बच्चे हैं सेमेस्टर फर्स्ट में है, सेमेस्टर वाले बच्चे, उनके लिए है क्वेश्चन फंडामेंटल केमिस्ट्री। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं सीधे सीधे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर पहला ऑब्जेक्टिव है, रस रत्नाकर के लेखक हैं कौटिल्य, चाणक्य, वाग्भट या नागार्जुन। हिंदी के क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं ना, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का कारण है। जो नाइट्रोजन है उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस कारण से हैं? ऑप्शन ए पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ऑप्शन बी है ऑफबाउ सिद्धांत, आगे दिखा रही हूँ मैं, अनिश्चितता सिद्धांत या हुड का नियम। इंग्लिश के भाग आप देख लेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। SF6 अणु में संकरण होता है। कौन सा संस्करण होता है? संकरण होता है sp3, sp3d, sp3d2 या sp3d3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से किसका बंध क्रम शून्य होता है? नाइट्रोजन का होता है, फ्लोरीन, कॉपर ऑक्साइड, किसका होता है? आप लोग देख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस तत्व में संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है? लिथियम में या बेरियम में? आगे और इसका भाग है, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो कैल्शियम या सोडियम। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मेथिल क्लोराइड में कार्बन क्लोराइड आबंध के विषमांश विदलन पर बनता है। क्या बनता है? आप देख के बताएं। इस सिंगल बॉन्ड दिखा रहा है तो कौन सा बनता है देख लेंगे आप लोग। हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। कोई पदार्थ में जल में घुलनशील होता है यदि। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया था आप लोग के किस में आया था? PPHD क्वेश्चन में आया था, क्वेश्चन में एंट्रेंस एग्जाम में आया था, कुछ तो आया था, या PET में आया था, PPT कुछ में आया था, मुझे याद नहीं है, पर ये आया था ऐसा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, क्योंकि क्षार धातुएं दर्शाती क्या दर्शाती है? +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता गुण दर्शाती है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता या NS इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस कारण से क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निडो बोरेन का सामान्य सूत्र है। जो बोरेन होता है, निडो बोरेन लगा देंगे, उसमें उसका सामान्य सूत्र पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से कौन सा यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है? समवायता से याद आया मुझे, जितने भी समवायता होते हैं उसे आप पढ़ के जाएंगे। ऑप्शन ए है 1 ब्यूटीन, ऑप्शन बी प्रोपीन, ऑप्शन सी में है 2 ब्यूटीन और डी है एथीन। सेक्शन बी की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, चरक संहिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखो कितने नंबर के लिए आए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो आप बताना नहीं पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ लेंगे, देख लेंगे, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए पहले, है ना। चलिए, सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस आयन के 1 मोल क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा की गणना कीजिए। देखो आगे का क्वेश्चन है, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये आगे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसमें बताना है आपको दोनों में अंतर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्राउन ईथर संकुल क्या होते हैं? 2 उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अक्रिय युग्म प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरणिक प्रभाव तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए। जो इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होते हैं उन दोनों के बारे में, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताने हैं और उनके उदाहरण भी बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न यौगिकों के विन्यास संकेत R या S दीजिए। देखो आपके पास ये इतना बड़ा है, समझ गए आप।
दिख रहा है आपका, ये लो। चलिए हम बढ़ रहे हैं सेक्शन सी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, यूनिट फर्स्ट इसमें। निम्नलिखित कोई दो रसायनज्ञों के योगदान व पुस्तकों के संबंध में लिखिए। जैसे कि नागार्जुन ने कौन सी पुस्तक लिखी है, उसमें क्या योगदान दिया है, क्या मिलता है हमें उस पुस्तक की जानकारी बताएंगे आप। रामचंद्र एंड ऋषि कड़ाद। ठीक है, चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन के रैखिक स्पेक्ट्रम को समझाइए एवं बोहर मॉडल की कमियां लिखिए। देखो इसमें बोहर एंड बोर, एक बोर मॉडल भी होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको लिखना है। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर में थे या 11th 12th में पढ़े होंगे, बोर का मॉडल, अफबाउ का नियम, हुड का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ये सब। ठीक है, तो काम आ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। अब यूनिट सेकंड देखते हैं। विलायकन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ऑप्शन बी है, फैजान नियम को विस्तार से समझाइए, इसके अनुप्रयोग लिखिए। देखो लकाव विधि क्या है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का अणु कक्षक ऊर्जा स्तर पर आरेख बनाइए एवं बंधक्रम की गणना कीजिए। आप अच्छे से पढ़े होंगे, बंधक्रम अणु कक्षक ऊर्जा होता है, इस तरह से बनता है ना, ऐसे वाला, ऐसे ऐसे। अब मैं पेंसिल मेरे पास रखी नहीं हूँ, बना के दिखा देती। चलिए ये सब चीज़ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। यूनिट थर्ड देखते हैं। कार्बाइड पर टिप्पणी लिखिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्सी एसिड पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में क्वेश्चन है, लिथियम के असामान्य व्यवहार पर चर्चा कीजिए। लिथियम अन्य क्षार धातुओं की तुलना में मैग्नीशियम से अधिक समानता रखता है, कारण सहित समझाइए। अगला यूनिट आप समझ गए, लिथियम के बारे में बताना है, क्यों अजीब सा व्यवहार करता है, असामान्य व्यवहार, और मैग्नीशियम से थोड़ा ज़्यादा समानता रखता है, अलग अलग जगह होते हुए भी उसको बताने हैं। चलिए यूनिट फोर्थ देखेंगे, जिस इनके आंसर चाहिए तो बता देना, हम बताएंगे। चलो यूनिट फोर्थ है, क्वेश्चन 4, कार्बोकेटाइन के निर्माण की दो विधियाँ लिखिए, साथ ही उनकी स्थिरता और मुख्य गुणों की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन पढ़ के जाओ, आता है हर बार। प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इसके अम्लों व क्षारकों की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में प्रश्न है, प्रकाशीय समावयता से आप क्या समझते हैं। लैक्टिक अम्ल का उदाहरण देते हुए प्रकाशिक समावयता के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। मैंने जब ये कहा था समावयता पढ़ के जाएं। देखो समपक्ष एवं विपक्ष, ये हम पढ़े थे उस टाइम, सेकेंड ईयर में था। हाँ जी, हाँ जी। तो सिस एंड ट्रांस, समवायता से आप क्या समझते हैं, उपर्युक्त उदाहरण दीजिए। ज्यामितीय समवायता का विन्यास ज्ञात करने की कोई दो विधियों का वर्णन कीजिए। ये पढ़ के जाएं आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर सेमेस्टर फर्स्ट का अच्छे से देखें, मेरे पास और भी क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूँगी, साथ ही सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के रेगुलर अपलोड होते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।